बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है, जिसके अंदर हम नेविगेशन बार क्रिएट करना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नेविगेशन क्रिएट की थी, आज हम नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों ये जो नेविगेशन बार क्या होती है वो बता देता हूँ। तो मान लें जैसे कि मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है खिज़र शहाल टेक्निकल, तो आपने जब भी मेरी ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट करनी हो तो आपने गूगल पे जाके टाइप करना है खिज़र स्पेस शहाल स्पेस टेक्निकल। तो जैसे ही आप खिज़र शहाल टेक्निकल लिखेंगे तो आपके सामने एक लिंक आएगा खिज़र शहाल टेक्निकल .online के नाम से। आपने सिंपली इस पहले लिंक के ऊपर .online वाली लिंक के ऊपर क्लिक कर देना। तो कुछ इस तरह की मेरी वेबसाइट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो फटाफट से विजिट भी कर लीजिए और साथ साथ हमारी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन भी कर लें अपना अकाउंट। और यहाँ पे ये एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, आप यहाँ पे अपना पार्टनर अकाउंट क्रिएट करके डिफरेंट लोगों को ज्वाइन करवा कर जो है वो अर्निंग भी कर सकते हैं। अब कैसे अर्निंग करनी है वो कंप्लीट तरीका दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये देखें। आप अगर थोड़ा स्क्रॉल करके आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉच वीडियो बिफोर विजिटिंग के। जब आपने अगर इस वेबसाइट को विजिट करना हो तो उससे पहले आप ये 8 मिनट की वीडियो ये एक दफ़ा ज़रूर वॉच कर लें ताकि आपको इस पूरी वेबसाइट का A to Z जो है वो आइडिया हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको ये बताने आया था कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर नेविगेशन बार क्या होता है। दोस्तों ये देखो आपको टॉप के ऊपर ये नेविगेशन बार नज़र आ रही है, होम, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर के अंदर। ये डिफरेंट ऑप्शन है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी या सब इनके अंदर ऑप्शन है। दिस इज़ द नेविगेशन बार, इसको कहते हैं नेविगेशन बार। और ये इस तरह की नेविगेशन बार आपने हर वेबसाइट के टॉप के ऊपर देखी होगी, जिसको हम कहते हैं मेन्यू बार, इसको मेन्यू बार भी कहते हैं। दिस इज़ द नेविगेशन बार। तो ये नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं तो आज की वीडियो में सीखेंगे। चलते हैं और नेविगेशन बार बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपने नेविगेशन बार को ब्यूटीफुल बनाने के लिए लेफ्ट राइट से मार्जिन छोड़ने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले एक डिव क्रिएट करने जा रहे हैं और उस डिव को लेफ्ट राइट थोड़ा मार्जिन देने के लिए ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इस यहाँ पे एक क्लास यूज़ करेंगे। कौन सी? कंटेनर क्लास यूज़ करेंगे। और इसको टॉप से मार्जिन देने के लिए मैं empty-3 दे देता हूँ और उसके बाद इसको पैडिंग देने के लिए मैं p जैसे पैडिंग रहने देता हूँ। चलो पैडिंग रहने देता हूँ, नो पैडिंग, नो एनी पैडिंग, ओके ठीक है। उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ इस डिव के अंदर दोस्तों जब भी आप ये तो जस्ट एक डिव है जो लेफ्ट राइट से मार्जिन दे दिया। ओके, अभी सारा काम हम इस डिव के अंदर करेंगे। जब भी आपने नेविगेशन बार क्रिएट करना हो तो सबसे पहले आपने एक टैग लेना होता है नैव। आपको पता है ना HTML5 के अंदर एक नया टैग आया है नैव के नाम से। आपने दोस्तों क्या करना है, अपने इस नैव जो टैग है इसको आपने एक क्लास दे देनी है नैव बार के नाम से, नैव बार। ठीक है, ये क्लास देने के बाद आपने अपनी नैव के अंदर आना है और इस नैव के अंदर जितना भी आपने कंटेंट ऐड करना है उस कंटेंट को कंप्लीट विड्थ देने के लिए आप यहाँ पे एक डिव ले लें और इस डिव को आप क्लास दे दें बूटस्ट्रैप की, जिसका नाम है कंटेनर फ्लूट। आपको पता है ना, हम किसी भी अगर डिव को कंटेनर फ्लूट क्लास दें तो वो बेसिकली कंप्लीट विड्थ ले लेती है। बेसिकली आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो एक नैव क्रिएट करो, नैव बार क्रिएट करो और उस नैव बार के अंदर जितनी भी विड्थ हो उस विड्थ वो कंप्लीट विड्थ मेरी इस डिव को दे दो जिसको मैंने क्लास दी है कंटेनर फ्लूट। अभी इस कंटेनर फ्लूट क्लास के अंदर आप क्या करने जा रहे हो, आप बेसिकली बनाने जा रहे हो एक नेविगेशन। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक लोगे अनऑर्डर लिस्ट यानी एक UL लोगे और इस UL को आप बूटस्ट्रैप की क्लास दोगे नेविगेशन बार बनाने वाली, जिसका नाम है नैव बार हाइफन नैव। तो आपने सिंपली क्या करना है, सेम जैसे काम कर रहा हूँ ऐसे ही आपने भी जो है सेम काम करना है कि पहले आपने ये जो पहली डिव ये ऑप्शनल है, असल काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका नैव टैग से। तो ये जो जितना मैंने हाईलाइट किया ये नेसेसरी है, ये काम तो आपने करना ही करना है बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आपने नेविगेशन बार बनानी है। और ये जो ऊपर वाली डिव है ये ऑप्शनल है, जिसको मैंने क्लास कंटेनर दी हुई है। ये मैंने खूबसूरती लिए किया हुआ है कि लेफ्ट राइट से थोड़ा मार्जिन छोड़ दे। ओके, ये आपकी मर्जी है, अभी ये ऊपर वाली टॉप डिव दो या ना दो, लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट किया है इतना ये पोर्शन तो आपने करना ही करना है। ठीक है जी। अभी इस UL के अंदर आपको पता है ना अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम होती हैं, तो जितनी भी आपने लिस्ट आइटम ऐड करनी है तो मैंने यहाँ पे LI ले लिया और इस LI के अंदर मैं चाहता हूँ जो भी मैं आइटम ऐड करूँ उसको मैंने एक लिंक में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए आपको पता हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने एंकर टैग ले लिया और इस एंकर टैग के अंदर मैंने मान लिख दिया जैसे होम। ठीक है, होम लिख दिया। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसी लिस्ट आइटम को कॉपी करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं काम करता हूँ इस लिस्ट आइटम को आपको पता ना हमने एक क्लास देनी होती है जिसका नाम क्या है नैव हाइफन आइटम। तो आपने इसको नैव आइटम क्लास दे दी और ये जो आपने नैव आइटम ये LI के अंदर ये जो एंकर टैग यूज़ किया हुआ है इसको आपने क्लास देनी है नैव हाइफन लिंक। तो इसको आपने एक क्लास देनी है नैव हाइफन लिंक। ठीक है, ये दे दी। अभी आपने अगर एक्स्ट्रा और भी जो है ना वो लिस्ट आइटम ऐड करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसी LI टैग को पूरा कंप्लीट कॉपी कर लोगे और कॉपी करने के बाद आप इसको 2 3 4 एंड 5 टाइम पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे हम होम की जगह पे लिख लेते हैं जी जैसे अबाउट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे सर्विस और उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे ब्लॉग और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे कॉन्टैक्ट।
ठीक है। इतना लिखने के बाद मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ ये नेविगेशन बार कैसे की नज़र आ रही है। उसके मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, गूगल क्रोम पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके देन एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह की आपको देखो नेविगेशन बार नज़र आ रही है। दिस इज़ अ नेविगेशन बार। दोस्तों जो भी आप नेविगेशन बार बनाते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं होती। इसको हॉरिजॉन्टल हम खुद करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये वर्टिकल है। तो और देखें जैसे मैं किसी भी लिस्ट आइटम के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, देखो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अभी दोस्तों मान लो आप चाहते हो कि ये जो मैंने अपनी नेविगेशन बार बनाई है इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए ये जो आपने नैव टैग लिया हुआ है, ये जिसको आपने क्लास नैव बार दी हुई है, इसको आपने क्लास दे देनी है। आपको पता है ना हम बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए क्लास यूज़ करते हैं BG-i कलर का नाम। तो मेरे पास एक कलर है डार्क, तो आपने क्या किया कि आपने कहा BG-डार्क, तो बेसिकली इससे क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर जो है डार्क हो जाएगा। फिर रिफ्रेश, देखो बैकग्राउंड कलर जो है डार्क हो गया। आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर और भी दे सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि BG के अंदर बहुत से कलर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, तो आप चाहो तो इसको प्राइमरी कलर भी दे सकते हो, जो सा आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हो। रिफ्रेश और देखो ये प्राइमरी कलर मिल गया, लेकिन मुझे वही कलर प्यारा लग रहा था, तो इसलिए मैं BG-डार्क दे देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ F5 रिफ्रेश कुछ इस तरह से। अभी दोस्तों ये जो इसके अंदर ये जो लिस्ट आइटम्स आ रही हैं इनके कलर जो है ब्लैक है, वाइट करना है। तो वाइट करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, जब भी आपने अपने इस पूरी की पूरी नेविगेशन बार का कलर जो चेंज करना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने इस नैव टैग के अंदर ये जो आपने क्लास यूज़ की है नैव बार और आगे BG-डार्क, इसके आगे आपने एक और क्लास यूज़ करनी है जिसको हम कहते हैं नैव बार -डार्क। तो जब आप लिखते हो ना नैव बार -डार्क, तो क्या होता है कि वो आपके इस कलर को वाइट कर देगा। रिफ्रेश देखो उसने लिस्ट आइटम के कलर को वाइट कर दिया एक चीज़, और लाइट बिल्कुल म्यूटेड कर दिया। और जब मैं उसके ऊपर माउस लग देता हूँ फिर उसका कलर देखें चेंज हो रहा हो, यानी वाइट हो रहा है फिर उसका कलर। ठीक है, अभी ये बिल्कुल ठीक हो चुका है कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी दोस्तों मान लो चाहते हो आपकी ये जो पूरी की पूरी नेविगेशन है, पूरी की पूरी जो नेविगेशन है, चलो मैं इसको थोड़ा सा टॉप से मार्जिन और दे देता हूँ, MT-5 दे देता हूँ ताकि थोड़ा और नीचे आ जाए। F5 रिफ्रेश, थोड़ा और नीचे आ गया, ओके। अभी दोस्तों मैं चाहता हूँ ये जो नेविगेशन बार है जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल करना है एक लाइन के अंदर। तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, उसके लिए यहाँ पे जहाँ पे आपने अपनी नैव टैग को क्लास दी हुई है नैव बार, इसके आगे आपने इसको एक और क्लास देनी है नैव बार -expand। ठीक है, तो जब आप इतना लिखते हो तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखिए ये एक्सपैंड हो गया। अब ये हर डिवाइस के अंदर ऐसे ही रहेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो ये जो एक्सपैंड है ये सिर्फ स्मॉल डिवाइस या इससे बड़ी जो डिवाइस है उनमें हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है, मतलब स्मॉल से छोटी जो डिवाइस है जैसे मोबाइल हो गया, उसमें ये खुद ब खुद जो है वर्टिकल हो जाता है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यहाँ पर लिखोगे नैव बार -expand-sm, यानी आप कह रहे हो कि जो आपको ना हम जिस डिवाइस का नाम बोलते हैं उस डिवाइस वो वाली डिवाइस और उससे जो बड़ी डिवाइस होती हैं उनमें आपकी ये क्लास काम अब करेगी, जो इस ये जो SM से छोटी डिवाइस होगी यानी एक्स्ट्रा स्मॉल, उसमें ये काम नहीं करेगी। ठीक है, यानी आप कह रहे हो कि मेरी जो नैव बार है इसको एक्सपैंड सिर्फ तब करो जब मेरी डिवाइस की जो विड्थ है वो या तो स्मॉल हो यानी 576 पिक्सल से या तो इक्वल हो या इससे ज़्यादा हो। जैसे दोस्तों आपकी डिवाइस की विड्थ जो है वो कम होगी, मान लो जैसे मीडियम एक्स्ट्रा स्मॉल में जाएगी, ये देखना जैसे मोबाइल व्यू में जाएगी, मोबाइल व्यू में जैसे ही ये जाएगी तो फ़ौरन से ये जो है एक्सपैंड होना बंद हो जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ इसको, यहाँ पे आता हूँ, एक दफ़ा इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव किया, वापस जाता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश। अभी देखना आपकी ये जो नैव बार है ये देखो जैसे ये एक्स्ट्रा स्मॉल भी गई तो फ़ौरन से देखना उसने अपने आप को खुद ब खुद वर्टिकल कर लिया। लेकिन जैसे देखना ये एक्स्ट्रा स्मॉल से बड़ी डिवाइस मतलब स्मॉल में जाएगी तो फ़ौरन से एक्सपैंड हो जाएगी। ये देखिए जैसे ये एक्स्ट्रा स्मॉल से स्मॉल डिवाइस बड़ी डिवाइस में यानी स्मॉल डिवाइस में गई तो ये एक्सपैंड हो गया। अब ये जिस मर्जी डिवाइस में जाएगी ये एक्सपैंड ही रहेगी। ठीक है, तो ये मतलब था। इस तरह दोस्तों आप अपनी डिफरेंट डिवाइस के लिहाज से भी अपनी जो नैव बार है उसको एक्सपैंड या श्रिंक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कोलैप्स जिसको हम कोलैप्स करते हैं, कोलैप्स करना मैंने बंद करना। ठीक है जी, चलें जी, इतना हो गया। चलें जी, अभी नेक्स्ट हमने क्या सीखना, नेक्स्ट हमने दोस्तों ये सीखना कि मान लो आप चाहते हो कि आपकी ये जो पूरी की पूरी नैव बार की लिस्ट आइटम है ये बिल्कुल सेंटर में आ रही है, तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस ये जो नैव टैग है इस नैव टैग को आपने यहाँ पे क्लास दे देनी है जिसका नाम है नैव-जस्टिफाइड नहीं जस्टिफाई कंटेंट -सेंटर। तो आपको पता ना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये करने से क्या होता है आपकी सारी चीज़ें सेंटर में चली जाएंगी। F5 से क्या रिफ्रेश, सॉरी इसको सेव करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके F5 से करते हैं सेव और F5 से किया रिफ्रेश। सेंटर में नहीं गया, क्यों सेंटर में नहीं गया, क्योंकि दोस्तों सॉरी हमने क्लास गलत जगह पे लगा दी है। आपने किसको सेंटर में लेके जाना है, अपनी ये पूरी की पूरी UL को, यानी ये UL को तो हम क्लास गलत जगह पे लगा रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने ये जो क्लास है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आपने इसको लगाना है कहाँ पे भला, अपने इस UL के अंदर, यानी ये जो UL है जो कि एक अनअंडर लिस्ट जो कि आपकी लिस्ट आइटम तैयार कर रहा है होम अबाउट, आपने इस UL के अंदर आना और यहाँ पे आगे इसको क्लास दे देनी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। F5 से किया रिफ्रेश, सॉरी एक मिनट,
सेव करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से F5 से भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। ओके कोई बात नहीं, सेंटर में नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ें आप। ओके किसी वजह से हो जाता है कि अच्छा उसने पूरी विड्थ भी ली हुई है ना कंटेनर फ्लूइड के साथ, उसने पूरी विड्थ भी ली हुई है, इस वजह से मे भी वो ना कर रहा हो। आप अगर ये कंटेनर फ्लूइड क्लास ख़त्म कर दोगे तो फिर मे भी ये इसको सेंटर में अलाइन कर दें, ठीक है। इस तरह अगर आपने एंड में लाइन करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे सेंटर की जगह पे जस्ट हम आपको ना हम एंड यूज़ करते हैं, ओनली एंड, जस्टिफाई कंटेंट एंड, ठीक है। तो ये वर्ड करेगा अगर आप ये कंटेनर फ्लूइड क्लास हटा दोगे इसकी। चलें अभी चले कोई बात नहीं, सेंटर में नहीं जा रहा कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं। ओके अभी दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों हमने ये करना है, नेक्स्ट मैंने आपको ये सिखाना है कि मान लो अगर आप चाहते हो, ये वापस चलते हैं, वापस कहते हैं रिफ्रेश। मान लो आप चाहते हो कि ये जो आपकी लिस्ट आइटम्स हैं सारी की सारी, ये जो डिफरेंट लिस्ट आइटम्स हैं, ये लिस्ट आइटम्स के शुरू पे एक लोगो ऐड हो जाए, ये सारी लिस्ट आइटम लास्ट यहाँ पे लास्ट पे चली जाएँ। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे, लोगो लगाने के लिए आपने ये जो डिव ली हुई है यूएल से पहले, ये कंटेनर फ्लूइड, आपने इस डिव के फ़ौरन बाद यहाँ पे एक एंकर टैग लेना है और इस एंकर टैग के अंदर आपने लिख देना कुछ भी, जैसे आपने कोई भी लोगो मान लो लगाना, जैसे मैंने KST लर्निंग का लोगो लगाना, KST लर्निंग, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और दोस्तों आपने ये जो लोगो लगाया है, ये जो आपने लोगो लगाया है, इसको आपने क्लास दे देनी है यहाँ पे, कौन सी, नैव बार हाइफन ब्रांड, ये आपने क्लास दे देनी है। वापस चलना है, वापस से किया रिफ्रेश और वो देखो वो आपका लोगो लग गया और ये आपकी सारी की सारी जो लिस्ट आइटम है वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई, लास्ट पे आ गई हैं, ठीक है, इतना समझ आ गई। ओके तो ये ब्यूटीफुल सा देखो हमारा क्या बन गया कि नेविगेशन बार बन गया ब्यूटीफुल सी, ऐसी आपको पता है हर वेबसाइट के ऊपर ऐसी वेबसाइट नेविगेशन बार होती है। अभी नेक्स्ट दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये जो नेविगेशन बार है इस ये विड्थ ज़्यादा विड्थ कवर कर ले, तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, वापस आओ अपने इस ये जो आपका URL है, आपने इसको एक क्लास दे देनी है W-50। आपको पता है ना W-50 करने से क्या होता है, इसको 50% विड्थ मिल जाएगी। तो बेसिकली आप कहते हैं कि रिफ्रेश देखो आपकी जो नैव बार थी उसको 50% विड्थ मिल गई है। अभी मैं चाहता हूँ दोस्तों ये जितने भी विड्थ, ये इसके लिस्ट आइटम जो है खुद ब खुद ये जितने भी इसकी विड्थ है और खुद ब खुद इक्वली आपस में डिवाइड कर लें, मतलब ये पूरी यहाँ ये जो कॉन्टैक्ट है ये यहाँ पे लास्ट तक चला जाए, मतलब ये पूरी विड्थ, ये सारी लिस्ट आइटम कंप्लीट ये विड्थ खुद ब खुद इक्वली डिवाइड कर दें। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या लिखना है, उसके लिए आपने यहाँ पे आना है, ये अपनी URL को अपनी क्लास दे देनी है nav-justified। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी ये कंप्लीट जो है वापस किया रिफ्रेश और देखो इन्होंने खुद ब खुद जितनी भी विड्थ थी वो सारी इक्वली आपस में डिवाइड कर दी है। देखो अभी ये कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ठीक है। अभी ये ब्यूटीफुल एक नेविगेशन बार, एक वेबसाइट की पूरी कंप्लीट नेविगेशन बार बन चुकी है, ठीक है। और ये कंप्लीट देखें रिस्पॉन्सिव भी, अगर आप चाहो तो ये रिस्पॉन्सिव है, देखो आप इसको कम करते हो, ये देखो खुद ब खुद देखो ये श्रिंक हो जाती है जैसी छोटी डिवाइस आती है, ठीक है। अब इसके साथ दोस्तों एक लोगो भी होता है, मान लो जैसे यहाँ पे आपने देखा एक आइकन होता है, 3 बार्स होती है, उसके ऊपर हम क्लिक करते थे, तो उसके लिए बूस्टअप के अंदर एक जो है वो एक को यहाँ पे आप ब्रांड के नीचे एक जो है लगाते हो एंकर टैग, जिसके साथ आप क्लिक करते हो तो वो स्मॉल डिवाइस के अंदर एक खुद ब खुद एक्सपैंड और कोलैप्स होता है। तो वो आप बूस्टअप के अंदर जाकर उसकी एक वेबसाइट है गेट बूस्टअप, वहाँ से जाकर उसकी वो जो क्लास है वो उसे सर्च कर सकते हो। मैंने आपको नेविगेशन बार कंप्लीट बनाना सिखा दिया। अब वो एक्सपैंड और कोलैप्स करने वाला जो यहाँ बटन बनाते हैं वो बनाने के लिए आप सिंपली गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाके जो है ना उसको सीख कर सकते हो, जैसे गेट बूटस्ट्रैप। अगर आप यहाँ पे सर्च करो गेट बूटस्ट्रैप तो यहाँ पे आपके सामने देखें पहले ही वेबसाइट आ रही है। इस वेबसाइट पे जाकर आप यहाँ से सर्च करो नेविगेशन बार और यहाँ पे आपको सारी अच्छा यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, डॉक्स के अंदर यानी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये देखो यहाँ पे आपको आप नीचे आओ तो यहाँ पे आपको सारी की सारी ये देखो चीज़ें मिल रही हैं। आप यहाँ से नेविगेशन बार और वो सारी चीज़ें यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आ गई आपकी नैप बार। आप नैप बार के ऊपर क्लिक करो और ये देखो आपको डिफरेंट तरह की नैप बार के सारी जो जितना भी कंटेंट है, नैप बार, ब्रांड, नैप बार, टोगलर। ये टोगलर बेसिकली वही क्लास है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक बटन बन किया जाता है जिसके साथ हम क्लिक करके उसको एक्सपैंड या फिर वो करते हैं। तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने आपको जस्ट नैप बार के सारे कंसेप्ट सिखा दिया। अब ये बाकी आप चीज़ ये टोगलर जो है यहाँ से खुद भी कर सकते हैं कवर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।